नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे, स्वस्थ, ज़बरदस्त हो गए। प्यारे बच्चे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। यूपी पुलिस का आपका कल का एग्ज़ाम है। उसी प्रयास में एक छोटी-सी वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, अनुच्छेद। पिछले एग्ज़ाम को देखते हुए आपने 2-2 क्वेश्चन देखे होंगे। आपके 4 पालियों में परीक्षा हुई थी। आपके चारों ही पालियों में, चारों पेपरों में अनुच्छेद के 2-2 क्वेश्चन आए थे। उसी के माध्यम, उसी आधार पर, उसी लेवल पर आपके लिए अनुच्छेद लेकर आया हूँ, एक जादुई ट्रिक के साथ। बेहतरीन ट्रिक के साथ लेके आया हूँ बच्चा। आपको सिर्फ़ एक चीज़ याद करनी है, या तो केंद्र सरकार याद कर लें या फिर राज्य सरकार है। केंद्र में जाना है या राज्य में जाना है, किसी एक में जाएँ। अगर राज्य याद कर रहे हो तो माइनस करना है, और केंद्र जाना है तो प्लस करना है। बस इतनी ट्रिक है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको बहुत जादुई ट्रिक देने वाला हूँ। देखो बच्चा, अनुच्छेद अपने आप में महत्व रखता है। आपको पता होगी कि भई देश के राष्ट्रपति के बारे में, कि देश के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के अंदर आती हैं। सभी को याद है जी, सभी को याद है। तो उसी प्रकार 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ आती हैं। क्लियर बात है जी? उसी प्रकार अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है। तो उसके आगे की बात रखें, तो आपके जो राज्य की कार्यपालिका, उसके जो विचार है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी जो पावर है, वो 162 के अंदर होती है। बात क्लियर है ना? जी। इसमें क्या ट्रिक हुई जी? ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि ट्रिक लग रहा है, लगेगा बच्चा। इसके बाद अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए हमारा एक मंत्रिमंडल, एक मंत्री परिषद होगा, है ना? मंत्रिमंडल होगा। केंद्र के अंदर होता है, किसके लिए होता है? बोल तो ये रहे हैं कि भई देश के राष्ट्रपति के लिए होता है, सलाह और मशवरा करने के लिए, है ना? पर अगर बात की जाए, तो अब इसमें 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, राज्य का, ठीक है? राज्य का। तो इसमें ऐसी कोई ट्रिक की तो कोई बात ही नहीं की जी, कोई ट्रिक है इसके अंदर, ऐसा कुछ मैजिक तो नहीं लगा। लगेगा बच्चा, एकदम लगेगा आपको, बिल्कुल दिखाई देगा। बस आपको थोड़ा सब्र करना, पेशेंस रखना है। तो आप सभी को, या तो आप केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, या फिर आपको राज्य सरकार, किसी एक के साथ चलना होगा। अगर आप केंद्र सरकार के साथ चलते हो, आपको ये याद है, तो आपको प्लस करना है, ठीक है? और अगर राज्य सरकार के साथ हो, तो आपको माइनस करना है। राज्य सरकार का अगर आपने याद कर रखा है कि भाई राज्यपाल के क्षमादान की जो शक्ति है वो मुझे याद है, वो 161 के अंदर आता है, तो आपको माइनस करना है, ठीक है? अगर आप राष्ट्रपति के बारे में जानते हो कि राष्ट्रपति की शक्ति जो क्षमादान की है, वो आपकी 72 के अंदर है, तो उसमें आपको प्लस करना है। तो आपको मैं केंद्र से राज्य की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है, 89 प्लस करना है। 89 आपको प्लस करना है। 89 जैसे ही आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका राज्य सरकार आ जाएगा। क्लियर बात है जी? आपका राज्य सरकार आ जाएगा, ठीक है? अब देखो 73 में आपको 89 प्लस करना है, 162। 74 में 89 प्लस कर दो, 163। क्लियर बात है? ये बात आपको याद रखनी है। अब आप बोलने वाले हो कि ये सभी में बैठने वाला है, तो बिल्कुल बैठेगा बच्चा, देख। केंद्र सरकार में अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो अगर आप सिर्फ 189 प्लस करते हो, तो 164। क्लियर बात है? 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर, ठीक है ना? उसी के बाद क्षेत्र आपने हर किसी को याद है। अगर कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है ना वर्तमान में, भाई हर किसी को याद होगा, हर किसी टीचर ने पढ़ाया भी होगा, ठीक है? ये महान्यायवादी, महान्यायवादी राज्य में, यानी सॉरी केंद्र में, केंद्र के अंदर होगा ना, ठीक है, पूरे देश के ऊपर। पर अगर 89 प्लस कर देता हूँ, तो राज्य का महाधिवक्ता आ जाएगा। राज्य का महाधिवक्ता आपका आ जाएगा 165 के अंतर्गत। क्लियर बात है? उसी प्रकार 77 में भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। जो भी काम किए जाते हैं देश में, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जितने भी देश में समझौते हो, संधि हो, या कोई वस्तु खरीदी है या बेचनी है, जो भी है आपका, किसके नाम से होगा भैया?
वो होगा राष्ट्रपति के नाम से 77 अनुच्छेद में। अगर मैं इसमें कितना प्लस कर दूं भैया, 89 प्लस कर देता हूं, तो आपका 166 के अंतर्गत जितने भी इस राज्य सरकार के कार्य होते हैं, कुछ भी काम होते हैं, वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, तो सभी आपके 166 में आ जाएंगे। सिर्फ क्या किया है मैंने, 89 प्लस किया है। क्लियर बात है, मैजिक है एकदम, गजब का, आपको मजा आने वाला है। अब देखिए, 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि भाई जानकारी देता है, कौन देता है, देश का प्रधानमंत्री, उसका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे कि देश में क्या चल रहा है। तो ठीक है, तो सिर्फ इसमें 89 प्लस कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, राज्यपाल को जानकारी कौन देगा, तो राज्यपाल को जानकारी कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा, उसका कर्तव्य है प्रत्येक राज्य का। क्लियर बात है जी, बहुत बढ़िया। देखो, संसद का गठन हर किसी को याद है, हर किसी को याद है, एग्जाम में आता है भैया। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विधान मंडल का गठन किसमें होगा, तो सिर्फ आपको 89 प्लस करना है, 168 आपके सामने हाजिर होकर बोलेगा जी ये रहा मैं। ठीक है ना। अब आ जाता है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा आपका ये 80 के अंदर आता है, तो उसी में आपको 89 प्लस करना है। तो राज्य में विधान परिषद की रचना कैसे हुई है, ये आपके सामने आ जाएगी। 81 के अंदर लोकसभा की रचना कैसे हुई है, तो 89 प्लस करना है। 170 विधानसभा की रचना कैसे हुई है, ये आपके सामने आ जाएगा। 83 संसद के सदस्य को की अवधि कैसी होगी, सदस्य की अवधि कैसी होगी, तो वो आपको 89 प्लस करते ही आपके राज्य विधानमंडल के सदस्य की अवधि क्या होगी, वो 172 में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है ना। 84 के अंदर संसद के सदस्य के लिए योग्यताएं क्या होंगी, आप सांसद बनना चाहते हो तो आपकी योग्यताएं क्या होंगी, तो आपको विधानमंडल में जाना है, तो आपको 173 यानी 89 आपको प्लस करना है, और कुछ भी नहीं करना बच्चा। देखो, अब राष्ट्रपति के ये अधिकार हैं कि सदन में अभिभाषण और सदन भेजने का किसके पास अधिकार है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, 86 में। पर आपको क्या करना है बच्चा, सिर्फ 89 जोड़ना है। तो 175 में विधानमंडल यानी सदनों में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार किसके पास होगा, वो होगा राष्ट्रपति के पास। क्लियर बात है, आपको 89 प्लस कर देना है। उसी प्रकार 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, कहते हैं ना, अभिभाषण तैयार करना है ना, तो ये होगा 89 प्लस कर दीजिए, तो राज्यपाल का आपका 176 आ जाएगा। क्लियर बात है, लग रहा होगा, मजा आ रहा है ना जी, बहुत अच्छे। लग रहा है कि भाई हाँ कुछ है। 88 संसद में बैठने, प्रश्न पूछने का अधिकार, महान्यायवादी का अधिकार है, इसके अंदर आता है, ये 88 में आता है। अगर आपने 89 जोड़ दिया, महाधिवक्ता का अधिकार आ जाएगा 177 के अंतर्गत। क्लियर बात है भैया। 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, अगर विधानसभा की बात की जाए तो 89 में सिर्फ 89 जोड़ दीजिए, 178 आपका आ जाएगा। आर्टिकल जो भी है विधानसभा में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर बात है। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद खाली होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना, किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपका 90। ठीक है जी। पर इसमें अगर मैं 89 प्लस करा देता हूं, तो 179 के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। बिल्कुल क्लियर है, टिकटो एकदम। बस एक याद कर लिए, केंद्र या राज्य। ठीक है। अनुच्छेद 91 में सेनापति के रूप में कार्य करने के उपसभापति की शक्तियां हैं। तो अगर आपने 89 इसमें जोड़ दिया, 118 आपका अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष की शक्तियां 180 के अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर बात है। अनुच्छेद 92 जब उपसभापति सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारहीन है तथा उसका पीटासीन ना होना, ये आपका किसके अंदर आएगा, 89। ये होगा केंद्र सरकार यानी राज्यसभा में, ये आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष से पद से हटाने का 181 के अंतर्गत आएगा। क्लियर बात है। आगे चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93 में आपने हर किसी ने सुना होगा, है ना, 93 के अंतर्गत आता है। पर अगर मैं ये बात इधर बोल दूं, तो आपको 89 इसमें जोड़ना है, 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति आ जाएगा। क्लियर बात है बच्चा। उसके बाद 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद होना, तो आपको क्या करना है, 89 प्लस कर देना है, 183 में आपका
बिल्कुल सही उत्तर आएगा। 102 में संसद के लिए अयोग्यताएँ, उसमें आपको 89 जोड़ना है, विधानमंडल के अयोग्यताएँ आपके सामने आ जाएँगी। अनुच्छेद 104 में 89 प्लस कर देना। बिल्कुल है। अब तो ऐसा लग रहा होगा क्यों देख रहे हैं भई, ये तो सब इसी प्रकार हो रहा है कि 89 प्लस कीजिए, आपका उत्तर सीधा चला आएगा। सदस्य के वेतन और भत्ते, उसी प्रकार आपके सदस्य के वेतन और भत्ते राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है जी? बहुत बढ़िया। अब बात आती है 109 विधेयक की। ठीक है जी? ठीक है? 109 में विधायी के अधिकार। विधायिकी है, विधेयक की है, कोई नहीं, विधेयक की है, विधेयकी कानून। ठीक है? देखो, अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में। जी बिल्कुल, समझ गए ना? धन विधेयक के। तो 109 में 89 जोड़ते हैं, धन विधेयक राज्य वाला आ जाएगा। ठीक है जी? उसी प्रकार 110 धन विधेयक है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। 89 इसमें जोड़ देते हैं, 199 राज्य का आ जाएगा। 199 राज्य का आ जाएगा। ठीक है? 111वें विधेयक पर अनुमति, अनुमति दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दी जाएगी, तो 200 के अंदर विधेयक की अनुमति मिल जाएगी, राज्य सरकार। क्लियर बात है? आप सभी को सिर्फ क्या करना है, या तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार प्राप्त करनी है तो प्लस करना है 89, और अगर आपने राज्य सरकार याद किया है, तो आपको माइनस करना है 89। ये बात आपको याद रखनी है। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ बच्चा। और जल्दी में ही आपका भई चैनल फिर चालू होने वाला है हमारा, जो 1 तारीख से प्रारंभ करने वाले हैं यूट्यूब पर। थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी भई, इस कारण से हमने बीच में रोक दिया था। फिर से लेके आ रहे हैं आपके लिए, ज़बरदस्त बैच लेके आएँगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा पहले की तरह। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।